कॉलेज को कब्जा किया, जिसने आवाज दी उसको या तो मैनेज किया या उसको मार दिया, उसको दबा दिया। करतार सिंह जी जो वहां मैनेजिंग ट्रस्टी थे, उनको केस में फंसाया, जेल में उनको उनके साथ मारपीट की गई, उनको इतना टॉर्चर किया कि करतार सिंह जी किशनगंज छोड़कर भाग गए। राज्य में सिखों के कॉलेज पर कब्जा हो गया, उसको तुमने मुंह बोला भाई बना लिया, उस पर आज तक टीका टिप्पणी क्यों नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। प्रशांत किशोर राजद पर हमला बोले। दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी ने कहा मुंह बोला भाई। 50 से अधिक नेताओं और अफसरों के परिवार के बच्चों को मैनेजमेंट कोटा से दिलीप जायसवाल ने मेडिकल में एडमिशन करवाया, इसलिए कोई इनके खिलाफ नहीं बोल रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस पूरे मामले में बिहार की दूसरी पार्टियां खासकर राजद भी दिलीप जायसवाल जितनी ही दोषी है। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल ने राजद के कार्यकाल में इस कॉलेज पर कब्जा किया है। राजद ने पिछले 25 सालों में कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया, क्योंकि दिलीप जायसवाल राबड़ी देवी जी के मुंह बोले भाई हैं। और इसके साथ ही लालू जी के साले के परिवार के कई सदस्यों ने दिलीप जायसवाल के कब्जे वाले कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की है। जब से मेडिकल कॉलेज जायसवाल साहब के कब्जे में आया है, तब से कई नेताओं और अफसरों के परिवारों के सदस्यों को मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन देकर MBBS की डिग्री दिलवाई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज इस पर पूरे मामले को सड़क के लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस सिर्फ इतना ही बताया गया है कि दिलीप जायसवाल ने किस तरह अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया है। बहुत जल्द हम भी बताएंगे कि कैसे हम मेडिकल कॉलेज आयुष्मान कार्ड के जरिए फर्जी मरीजों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए जुटा रहा है। मेडिकल कॉलेज के मालिकाना हक से लेकर इसकी कार्यशैली तक हर चीज़ में बड़े पैमाने पर अनियमितता दिए है। आइए देखिए किस तरह से दिलीप जायसवाल पर भड़के हैं प्रशांत किशोर जी। उन्होंने अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की है? 25 साल से भाजपा से लड़ने का दावा करने वाले राजद वाले लोग, ये मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले लोग, माइनॉरिटी वंचित की बात करने वाले लोग, तुम्हारे राज में सिखों के कॉलेज पर कब्जा हो गया, उसको तुमने मुंह बोला भाई बना लिया, उस पर आज तक टीका टिप्पणी क्यों नहीं की? आपको बता देते हैं क्यों नहीं की कि लालू जी के जो 2 साले थे, जरा जाकर पता कीजिए कि उन दोनों सालों के परिवार के कितने लोग इसी मेडिकल कॉलेज से गलत तरीके से डिग्री लेकर डॉक्टर बने हैं। नाम हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग खोज लीजिए, वो अभी जवाब देंगे तो उनको नाम भी जारी करेंगे कि लालू जी के परिवार के कितने लोग उस मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर निकले। तो मेरे भाई, ये मिली भगत है, सब आपस में मिले हुए हैं और वहां पर एक कॉलेज को कब्जा किया, जिसने आवाज दी उसको या तो मैनेज किया या उसको मार दिया, उसको दबा दिया। करतार सिंह जी जो वहां मैनेजिंग ट्रस्टी थे, उनको केस में फंसाया, जेल में उनको उनके साथ मारपीट की गई, उनको इतना टॉर्चर किया कि करतार सिंह जी किशनगंज छोड़कर भाग गए। जब वो किशनगंज छोड़कर भाग गए, उसके बाद जाकर उनके साथ दबाव में समझौता करके केस विड्रॉ कराया है। तो भाई, ये बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, भाजपा का भी, उसके साथ जदयू का भी। और एक और बात समझ लीजिए कि 3 बरस लालू जी राबड़ी जी की बात छोड़ दीजिए, अभी नए नए उनके लड़के जो नेता बने हैं, 2 बार जब महागठबंधन की सरकार रही है, दोनों बार स्वास्थ्य मंत्रालय उसका मंत्री राजद के लोग रहे हैं, दोनों बार डिपार्टमेंट राजद के पास रहा है। जदयू वालों से पूछिए कि सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार 20 साल से यहां शासन कर रहे हो, दिलीप जायसवाल को बगल में बैठाकर चाय पीते हैं, सीटों का निगोशिएशन करते हैं, तो क्या आप मानने को तैयार हैं कि मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा करने वाले के साथ बैठकर आप राजनीति कर रहे हैं? तो ये हम लोग का आरोप है, हम लोग ने अपनी बात रख दी। अब आपके जो सवाल है वो आप कर लीजिए। इसका दूसरा चरण अभी 7 दिन में जब उनका जवाब आएगा तो फिर जारी करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। हर 7 दिन पर लोगों को बताएंगे कि इस आदमी का चरित्र क्या है, और इसके साथ जुड़े हुए लोग, चाहे वो भाजपा के हों या राजद के, अब वो बच नहीं सकते हैं। अगर कानूनी तौर पर बच भी गए हो तो पब्लिक के सामने आपको खड़ा करेंगे, और 3 महीना के बाद अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो आपको, आपके साथ क्या होने वाला है अभी से आप समझ लीजिए।